तो हेलो एवरीवन, कैसे आप लोग। तो आज की वीडियो में बात करने वाले हैं अलायंस यूनिवर्सिटी बैंगलोर के बारे में। यार ये कॉलेज उन स्टूडेंट के लिए है जिनका कैट में उतना अच्छा स्कोर नहीं हो पाया है, या फिर कह लो कोई भी हमने एंट्रेंस एग्जाम नहीं दिया है, फिर भी एक अच्छा गुड बी स्कूल चाहिए जो कि थोड़ा रेपुटेटेड हो और जहाँ पे आरओआई भी अच्छा हो। तो हम बात कर रहे हैं अलायंस यूनिवर्सिटी का। तो ये यूनिवर्सिटी यार देखो 60 एकड़ में बिल्कुल एक लस ग्रीन कैंपस है, प्राइवेट यूनिवर्सिटी है, यूजीसी अप्रूव्ड है और नैक के द्वारा इसको A+ भी मिला हुआ है। कॉलेज की फीस की बात करेंगे अलायंस की, तो MBA का फीस 2 साल का 15 लाख रुपए आपको देखने को मिल जाता है। और सबसे अच्छी चीज अलायंस में है कि यहाँ पे जनवरी इनटेक एंड जून इनटेक यानी साल का 2 बैच यहाँ पे चलता है। तो यूनिवर्सिटी कैसा है, प्लेसमेंट कैसा है, एजुकेशन कैसा है, ये अगर हम ना बता के किसी बच्चे से जानते हैं तो वो ज्यादा बेटर तरीके से बता पाएगा। तो चलिए सुनते हैं हम स्टूडेंट से कि उनका कैसा एक्सपीरियंस है अलायंस यूनिवर्सिटी में। तो उससे पहले अगर आप उन स्टूडेंट से कनेक्ट भी होना चाहते हो तो आपको मैं डिस्क्रिप्शन में लिंक डाल देता हूँ, वहाँ से फॉर्म भर के आपको मैं ट्राई करूँगा कि जो अलायंस के बच्चे हैं जो वीडियो में बता रहे हैं उससे आपको मैं डायरेक्ट कनेक्ट करा दूँ, या फिर भी आपको स्कॉलरशिप के रिगार्डिंग या किसी भी तरह का कोई भी इन्फॉर्मेशन चाहिए तो आपको डिस्क्रिप्शन में नंबर है, वहाँ से भी डायरेक्ट आप कनेक्ट कर सकते हो। मुझे एक बार बताओ कि आजकल जहाँ पे लोग सबसे ज़्यादा पीजीडीएम कर रहा है, तो आप पीजीडीएम के बजाय आप एमबीए क्यों चूज कि यहाँ का एजुकेशन इन्वायरमेंट कैसा है एंड फैकल्टीज आर कैसे, कि यहाँ पे जो इंडस्ट्री ज़्यादा है वो सिर्फ आईटी के लिए है या मैनेजमेंट के लिए भी? कैंपस लाइफ कैसा है यहाँ पे, मतलब एक्सपोजर वाइज और क्या फेस्ट वगैरह इवेंट वगैरह कैसा, व्हाट आर द एडमिशन प्रोसेस और आपने कैसे एडमिशन लिया यहाँ पे? टेल मी एनी स्कॉलरशिप दे आर प्रोवाइडिंग। जैसे कि मैंने आप लोगों को बताया था कि अगर मुझे यहाँ पे कोई एमबीए स्टूडेंट मिलता है तो मैं डेफिनेटली उनका जो रियल रिव्यू होता है वो मैं आप लोगों तक पहुँचाने का कोशिश करूँगा। सो हमें यहाँ पे एक स्टूडेंट मिला है तो मैं पहले इनके बारे में जानने का कोशिश करूँगा। व्हाट्स योर नेम एंड My name is Rohan. I'm basically from Shimoga, which is somewhere around 270 kilometers far away from Bangalore. सो रोहन, यू आर करेंटली स्टडिंग इन विच कोर्स है? I'm in first year MBA. अच्छा, एमबीए कर रहे हो आप। सो बेसिकली जो हमारा वीडियो बनाने का पर्पस है रोहन ये है, मैनी स्टूडेंट बिफोर टेकिंग एडमिशन किसी भी कॉलेज में दे वांटेड टू नो अबाउट द रियल रिव्यू ऑफ द स्टूडेंट्स, है ना। आई एम श्योर कि जब आप भी एडमिशन ले रहे होंगे उससे पहले यू ऑल्सो वांट कि लाइक कि मुझे कोई रियल रिव्यू दे दे, ऐसा काइंड ऑफ, है ना। तो बेसिकली ये जो आपका वीडियो है उन बच्चों को हेल्प करेगा फॉर टेकिंग डिसीजन कि मुझे एडमिशन लेना है या नहीं लेना है, राइट। उनको क्लैरिटी आ पाएगी। तो आपसे ये रिक्वेस्ट है कि आप भी उसी तरीके से बताना, ठीक है। सो मुझे एक बार बताओ कि आजकल जहाँ पे लोग सबसे ज़्यादा पीजीडीएम कर रहा है, तो आप पीजीडीएम के बजाय आप एमबीए क्यों चूज किया? PGDM was not my thing because I was having an experience somewhere around 2.5 years. So before getting into Alliance, I had planned for MIM, basically from France in Yoma Business School. So there was this time in the election, the left-wing Communist Party won over there. So basically because of that, I had to drop out. So this college, because I had come to this campus somewhere around 3-4 months ago when I came with my brother for BTech. So he's in BTech. So yeah, we had come for his admission. I pretty much liked the campus. And I just did little bit research about, just basic research, YouTube and stuff, and little bit of Google research and stuff, and ratings from different websites. So I felt this is a pretty much good college. Like I'm not a kind of a student who gave any kind of CAT हो गया, NMAT हो गया, मैंने कुछ नहीं दिया था. So basically मैंने सिर्फ entrance exams मैंने जो इनका होता है aptitude test करके एक होता है AMAT करके हो गया Alliance का, तो वो क्लियर किया था. It is pretty much good decent college. हाँ, तो यही प्रॉब्लम आता है उन बच्चों के साथ में जो एक एवरेज स्टूडेंट होता है। कहीं ना कहीं हम बहुत 80-90 परसेंटाइल कैट में नहीं ला पाते, इवन हम कैट का एग्ज़ाम नहीं भी देते हैं, तो हमारे को बहुत ज़्यादा कन्फ्यूज़न होता है कि हम कौन सा कॉलेज चूज़ करें ना करें। सी इफ़ यू आर, अगर आपको इस कॉलेज पे आना है, टू बी आई डोंट वांट टू स्पीक अबाउट एनी अदर कॉलेज, दिस इज़ अ वेरी प्रीटी मच गुड कॉलेज. इट हैज़ ग्रेट फैकल्टी. सो इफ़ यू आर समवन हु हैज़ लिटिल बिट ऑफ एक्सपीरियंस एंड इवन इफ यू आर फ्रेशी, आई थिंक दिस कॉलेज विल यू गुड पुश for you. It will pump you up in broad perspective. Like बहुत सारे यूनिवर्सिटीज़ में ऐसा होता है कि सिर्फ आपका पढ़ाई होता है. यहाँ पे ओवरऑल इंटरपर्सनल स्किल्स एवरीथिंग विल बी डेवलप्ड. सो दैट्स ग्रेट कि लाइक कि इनका कोई प्लान नहीं था यहाँ पे एडमिशन लेने का, अपने ब्रदर के लिए आया था और इनको देख के कैंपस अच्छा लगा, और नाउ आफ्टर स्पेंडिंग 3 to 4 months इन कैंपस लाइक ही फील लाइक कि हाँ ठीक है जो हमने डिसीजन लिया. द डिसीजन इज वेरी गुड. लाइक मेरे को लगता है कि इट हैज़ वन ऑफ द ग्रेट ब्रांड वैल्यू इन बैंगलोर when compared to, because these people are doing well since last 4-5 years for sure. तो इट्स ट्रू यार कि अलायंस का एक अपना ब्रांड तो है ना, और इस ब्रांड वैल्यू का आपको इन टर्म्स ऑफ प्लेसमेंट, इन टर्म्स ऑफ इंटर से आपको हेल्प तो जरूर मिलता है. हाँ, प्लेसमेंट इज समथिंग लाइक मैं प्लेसमेंट के लिए लिटरली नहीं आया हूँ. मैं MBA इसलिए आया हूँ बिकॉज आई हैव सम गुड एक्सपीरियंस. प्लेसमेंट उन बच्चों के लिए होता है लिटरली उनको फर्स्ट टाइम जॉब निकालना होता है. सो वंस यू आर गेटिंग प्लेसमेंट, बहुत कॉलेजेस ऐसे दिखाता है
है कि ये बहुत बड़ा चीज़ है. इट इज़ समथिंग लाइक योर 10th ग्रेड. बस पढ़ाई के लिए 10th इज़ इम्पॉर्टेंट, बट आफ्टर दैट नो वन आस्क्स. सो बिफोर लाइक कि कहाँ पे काम करते थे आप और आपका ग्रेजुएशन बैकग्राउंड क्या है? So basically, I've done my psychology in my bachelor's, and I was working in Narayana Health Hospital into operations and marketing. कितने साल काम किया and what's your work experience? I have 2.5 years of work experience. Before I was working for Lakshya School. So basically, I was deputy manager over there for marketing. Then I shifted to Narayana. आपकी प्रोफाइल है ना वो अच्छी हो गई है और जो आपको प्लेसमेंट होगा ना इवन थोड़ा सा ऑर्डिनरी से थोड़ा सा हटके होगा क्योंकि बिकॉज यू हैव वर्क एक्सपीरियंस राइट. सो टेल मी कि यहाँ का एजुकेशन इन्वायरमेंट कैसा है एंड फैकल्टीज़ आर कैसे? Faculties are pretty much top notch, to be very honest. It depends कि आप कैसे लेते हो. See basically अगर आप कहीं पे वर्क करके आओगे तो आपको यहाँ पे स्ट्रेस नहीं लगेगा. बेसिकली बहुत सारे ऐसे यूजी में क्या होता है, सब कुछ स्पून फीडिंग होता है. यहाँ पे स्पून फीडिंग नहीं होता. पहली बात, कोई भी MBA कॉलेज जाओ क्योंकि दे आर मेकिंग यू प्रिपेयर्ड फॉर कॉर्पोरेट. सो कॉर्पोरेट इज समथिंग नॉट विच इज केक वॉक. यू विल बी हैविंग लॉट्स ऑफ हर्डल्स. ये हार्श रियलिटी होता है. व्हेन इट कम्स फॉर दी सपोर्ट एंड एवरीथिंग, आई थिंक अलायंस इज गुड. हाँ, कई बार स्टूडेंट को लगता है यार हमें टीचर ऐसे करके करा दे ऐसे करा दे, लेकिन यू नो मतलब आपके पास काम करने के रहा है तो आपको पता है कैसे काम होता है. दैट्स यू नो द रियलिटी कि वहाँ पे बॉस होते हैं है ना, कोई टीचर नहीं होता जो आपको पकड़ के सिखाएगा. तो उस हिसाब से आपको यहाँ पे प्रिपरेशन करना लाइक कि वो ज़रूरी हो जाता है राइट. हाँ, प्रिपरेशन इज लाइक ज़रूरी हो जाता है, लेकिन यहाँ पे ऐसा नहीं होगा कि जैसे कि मेरे को नहीं पता, बहुत सारे मैंने यूनिवर्सिटीज़ में ऐसे सुना है कि यू नो स्पून फीडिंग करता है, इतना इतना ही पढ़ने के लिए बोलता है. इट इज़ MBA मैन, कम ऑन, यू हैव टू डू योर स्ट्रगल तो है. अगर यहाँ पे स्ट्रगल करोगे तो कॉर्पोरेट में एंजॉय करोगे. दैट्स ग्रेट. सो बहुत अच्छा आप बता रहे हो उन बच्चों को जो एडमिशन भले कहीं पे भी लेगा है ना, वो उनको ये आपकी जो बातें वो ज़रूर उनको हेल्प करेगा. गेटिंग इनटू अलायंस इज़ नॉट दैट यू नो टफ और एनीथिंग. है ना, आपके पास थोड़ा अच्छा कम्युनिकेशन स्किल्स होना चाहिए. और पहली बात, ऐसा नहीं कि इंग्लिश ही आना चाहिए. आप जो भी आपके दिमाग में आता है उसको अगर किसी और पर्सन को ठीक से कम्युनिकेट कर पाओगे तो ऑब्वियसली दैट इज़ अ वेरी गुड वैलिडेशन रीजन टू गेट इनटू अलायंस. बिकॉज सी कम्युनिकेशन, इफ यू आर कमिंग टू बैंगलोर मैन, यू गोना लर्न इंग्लिश फॉर श्योर. if you are coming for Bangalore, it is like by default आपको मिल जाएगा. It's not like you'll get English, you'll get Kannada, you'll get French. Lot many people from different places. It's a diverse place over here. You have multiple opportunity. I think Alliance would be a the initial step to get into this particular environment. So I think it's a good start getting into Alliance. That's great. इसीलिए मैं नॉर्थ के जो बच्चे होते हैं, जो हमारे नॉर्थ के मैक्सिमम व्यूअर्स आर फ्रॉम नॉर्थ इंडिया, लाइक लखनऊ से है, वाराणसी से है, कोलकाता से है, रांची से है, पटना से. मेरे क्लासमेट्स में है ऑलमोस्ट अराउंड 22 स्टेट से है. मेरे क्लास में, एक क्लास में अराउंड 60 स्टूडेंट्स होते हैं. वैसे अराउंड 6 और 7 सेक्शन है. आई सेक्शन तक सेक्शन बटा है. तो बेसिकली वहाँ पे एक क्लास में 60 स्टूडेंट्स होते हैं. पूरा डाइवर्स क्लास होता है. दैट्स व्हाई ना मैं नॉर्थ के स्टूडेंट को ये बोलता हूँ कि गो फॉर बैंगलोर. बिकॉज अगर आपकी इंग्लिश भी कमज़ोर है, चीज़ें थोड़ा सा नहीं भी है, तो वो चीज़ें सही हो जाएंगी. बिकॉज राइट नाउ यू हैव टाइम. अभी आपके पास समय है कि इसको आप इम्प्रूव कर सकते हो, एनहांस करते हो, कॉलेज में जाकर कर सकते हो. राइट है ना. तो इसलिए मैं सजेस्ट करता हूँ कि वहाँ पे आपको डाइवर्सिटी मिलती है और एक आपको एक्सपोजर मिल जाता है बैंगलोर का. एक तो इंडस्ट्री बहुत ज़्यादा है यहाँ पे. ठीक है. तो अच्छा एक चीज़ और बताओ मेरे को आप कि यहाँ पे जो इंडस्ट्री ज़्यादा है वो सिर्फ IT के लिए है या मैनेजमेंट के लिए? सी MBA, अगर MBA आ रहे हो मैन, इफ़ यू आर गेटिंग इनटू एनी काइंड ऑफ IT सेक्टर टीम, दे नीड समवन मैनेजर्स. Right, a company cannot only run by IT sector. They want someone who need to handle it. They want someone to get your salary, who will do HR. They want someone to manage your assets, that is finance. So I don't think so Bangalore is a kind of a place, अगर कोई organization run करना है तो उनका basics या fundamental departments होने चाहिए. See, the thing is like it's not getting top marks or anything. Whatever you learn, you have to just implement it. वेरी नाइस यार. ये चीज़ मैं बच्चों को समझाने की कोशिश करता हूँ. स्टूडेंट लगे नहीं सर वो तो IT के लिए फेमस है. इस नॉट लाइक कि अगर कोई हॉस्पिटल चल रहा है तो सिर्फ डॉक्टर का हॉस्पिटल नहीं चलता है, उसमें मैनेजर होता है, बहुत सारी चीज़ें होती है. रिसेप्शन के लिए लोग चाहिए होता है, सैलरी के लिए, अकाउंट के लिए बहुत सी चीज़ें चाहिए. तो उसमें भी मैनेजमेंट के लिए लोग लगते हैं. राइट है ना. सो रोहन से बात करके यार काफ़ी मज़ा आ रहा है, काफ़ी चीज़ें बता रहा है. अब रोहन मुझे ये बताओ कैंपस लाइफ कैसा है यहाँ पे, मतलब एक्सपोजर वाइज और क्या फेस्ट वगैरह इवेंट वगैरह कैसा होता है? हाँ, फेस्ट तो बहुत होते रहते हैं कि लिटरली हमको आउटलुक में मेल्स आते हैं बहुत सारे. हम खुद अटेंड नहीं कर पाते, इतने फेस्ट होता है. फेस्ट हो गया, इवेंट्स हो गया, डिपार्टमेंट वाइज हो गया, फ्रेशर्स हुआ. अभी 23 मंडे को ओणम है.
हाँ ओनम फेस्टिवल का फेस्ट चल रहा है, उससे पहले कल्चरल जो आता है यहाँ पे गणेश चतुर्थी हुआ था, यहाँ पे स्थापन किया था, फिर विसर्जन किया। थिंग्स अब बहुत अच्छा चलता है यहाँ पे, ऐसा नहीं है कि बहुत बोरिंग कॉलेज है। एंड हॉस्टल लाइफ इज ऑल्सो प्रेटी मच गुड बिकॉज यू आर कमिंग, यू हैव टू मेक कनेक्शंस। MBA इज ऑल अबाउट मेकिंग योर कनेक्शन। सो बेसिकली यहाँ पे अच्छे अच्छे कनेक्शंस मिलते हैं। ऐसे बहुत सारे अच्छे दोस्त हैं, या जैसे मेरे एक दोस्त है, उसका कंपनी का टर्नओवर नहीं, उसका कंपनी का सिर्फ नेट प्रॉफिट 18 करोड़ है। ग्रेट यार, और वो MBA कर रहा है। और MBA कर रहा है वो, यहीं से उसने BBA किया था, 2 ईयर का उसका एक्सपीरियंस है, और वो अभी यहाँ पे कर रहा है। बहुत सारे ऐसे लोग हैं जहाँ पे यहाँ पे वो करके आए हैं, खुद का स्टार्टअप है, बहुत सारे। यहाँ पे आपको सिर्फ एक पुश मिलेगा। MBA इज़ नॉट अबाउट जैसे कि ये बहुत बड़ा ग्लोरीफाई चीज़ है, इट इज़ प्रीटी मच नॉर्मल थिंग। आप कैसे कर रहे हो उसके ऊपर डिपेंड करता है। वेरी नाइस यार, ऐसे कनेक्शन बनाने के लिए हम लोग कॉलेज में जाते हैं।